हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी तो बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली टेस्ट का सॉल्यूशन, ठीक है। और लास्ट जो हमने सेकंड वीकली टेस्ट कंडक्ट करी थी जिसमें मैंने हाफ क्वेश्चंस मतलब 25 क्वेश्चन में से हाफ क्वेश्चन परसेंटेज के दिए थे और हाफ क्वेश्चन मैंने लॉस एंड प्रॉफिट परसेंट के दिए थे, ओके। और इसमें मैंने कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस इंक्लूड किए थे, कुछ कॉन्सेप्चुअल थे, वही क्वेश्चन थे जो मैंने प्रैक्टिस शीट आपको दी थी और जो मैंने लेक्चर्स में आप लोगों को जो क्वेश्चंस कवर करवाए थे वही चीज़ें मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस इंक्लूड किए थे। बस थोड़े से बहुत कॉन्सेप्ट चेंज थे, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन थी कि सर आप इसका सॉल्व करवा दें, ठीक है, सॉल्यूशन करवा दें। तो बेटा आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। अब आपको जो इसकी स्क्रीनशॉट है, मैं तो यहाँ पे मोबाइल में पढ़ूंगा क्वेश्चन को, लेकिन यहाँ पे मैं आपको पिक्चर शो करवा दूंगा। आप उस पिक्चर में देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ओके। फिर यहाँ पे मैं उसका सॉल्यूशन करवाता जाऊंगा, लेकिन आप अपनी पेन एंड कॉपी अपने पास लाजमी रखें। जैसे मैं सॉल्यूशन करवाऊँ तो वो सॉल्यूशन आप लिखते जाएं ताकि मैं इसे ना फिर रफ कर दूंगा, ओके। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। अब यहाँ पे आपको पिक्चर शो हो जाएगी, ठीक है, सीरीज वाइज जो भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 11 तक या 12 तक, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 देखें बेटा कि स्टूडेंट मार्क्स इंक्रीज्ड फ्रॉम 40 to 50, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज। तो बेटा देखें ये कह रहा है कि एक स्टूडेंट की मार्क्स इंक्रीज हुई है 40 to 50, मतलब 40 से 50 हुई है। देखें बेटा 40 से 50 होना, इसका मकसद क्या है, 40 से 50 हो जाना, ठीक है। 40 से 50 होना, इसका मकसद इंक्रीज कितनी हुई है, 10। इंक्रीज कितनी हुई है, 10। तो इसका मकसद 40 से 50 होने तक इसमें 10 मार्क्स की इंक्रीजमेंट आई है। अगर 10 मार्क्स की इंक्रीजमेंट आई है तो आप फिर चेक करेंगे कि 10 जो है इस 40% का कितना परसेंट बन रहा है। तो आप देख सकते हैं ना, 10 इज द 25% ऑफ 40, क्योंकि 10 40 का फोर्थ पार्ट होता है कि नहीं होता, होता है ना। तो इसका मकसद 40 का 10 जो है 25% होता है, ठीक है। तो इसके लिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो था ना वो था 25%। और यहाँ पे स्टूडेंट्स में शायद क्वेश्चन जो टिक किया था वो था 20%, तो बेटा 20 नहीं होगा इसका आंसर। 20 होता तो इसका फिफ्थ पार्ट बन जाता, लेकिन यहाँ पे इसका फोर्थ पार्ट है, तो इसके लिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 25%। और इसमें मैंने ऑप्शंस भी करेक्ट करवा दिए हैं। नेक्स्ट देखें, ठीक है बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखें। अब देखें यहाँ पर मैंने क्वेश्चन शो करवा दिए हैं, वहां पर आप देखें क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इफ 40% ऑफ अ नंबर इज 120, किस नंबर का 40% 120 होता है, और फिर उसी नंबर का हमें 60% फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम फाइंड करेंगे 40% ऑफ ए नंबर इज 120। पहले हम ये फाइंड करें। अब देखिए 40% का मसला होता है 40 डिवाइड बाय 100, ऑफ को मल्टीप्लाई में कर दें, उस नंबर को हमने x मान लिया, इज को इक्वल साइन, ये 120 हो जाएगा। इसके तो सॉल्यूशन मैंने करवा दिए। अब देखिए ये 0 0 में कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/10, ठीक है। अब देखिए ये होगा 4/10, 10 को यहाँ मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, तो ये 4 इंटू एक्स होगा इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा। अब देखिए जैसे मैं 4 को डिवाइड करवाऊंगा तो ये हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 4 होगा। अब देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1 टाइम, ये होगा 30 टाइम, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 300। 30 इंटू 10 विल बी 300, ठीक है। तो मतलब 300 का 40% 120 होता है। अब इस नंबर का हमें 60% चाहिए, तो अब क्या करेंगे, 60% ऑफ 300 विल बी, तो देखिए 0 0 में कैंसिल, 6 3 जा 18, तो ये हो जाएगा 18 और ये 0 आप लगा दें तो इसका आंसर होगा 180, ठीक है। तो बेटा इसका डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ओके। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन देखें, इफ 30% ऑफ x इज इक्वल टू 50% ऑफ y, ये कह रहा है कि 30% ऑफ x जो है ये बराबर है 50% ऑफ y के, देन हमें बताना है x रेशो y फाइंड करना है, ठीक है। पहले आप देखें 30% मतलब 30 डिवाइड बाय 100, ऑफ को मल्टीप्लाई में करते हैं, 50% मतलब 50 डिवाइड बाय 100, ये y हो जाएगा। देखें ये 0 0 में कैंसिल हो जाएगा, मैं डायरेक्टली 0 0 में कैंसिल कर रहा हूँ, ओके। ये 0 इस 0 में कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 की टेबल 1 टाइम होगी, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। ये होगा 3/10, ठीक है। अब देखें बेटा यहाँ पर एक चीज नोट करें, अगर मैं y को यहाँ लेकर आऊंगा तो बनेगा ये x/y, अगर मैं x को यहाँ ले गया ना तो ये बनेगा y/x। चीज समझ में आ रही है, हमें x रेशो y चाहिए, y रेशो x नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस y को यहाँ लेकर आएंगे, तो हम क्या करेंगे 3/10 मल्टीप्लाई बाय x अपॉन इस y को मैं यहाँ लेकर आया, डिवाइड में आ गया, और ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/2, ठीक है। अब देखिए ये 10 डिवाइड कर रहा है, वहां मल्टीप्लाई करेगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय x अपॉन y इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10, ओके। क्योंकि ये 10 डिवाइड कर रहा था, वहां मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब देखिए ये होगा 1 टाइम, ये होगा 5 टाइम, ठीक है। अब हमें क्योंकि ना x रेशो y चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस 3 को वहां डिवाइड करवा देंगे, तो x रेशो y, क्योंकि इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। x रेशो y इज इक्वल टू 5, ये अपॉन में 3 हो जाएगा, तो ये एग्जैक्टली किसके बराबर आ जाएगा, 5/3 के बराबर है। तो x रेशो y किसके बराबर है, 5/3 के। अगर यहाँ से आपसे पूछता y रेशो x,
तो फिर इसका आंसर आ जाता 3:5। ओके, आंसर चेंज हो जाता। तो इस तरीके से इसका करेक्ट ऑप्शन जो था ऑप्शन नंबर सी था। ओके, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ये सारी चीजें नोट करें बेटा, ये मैंने आपको बोला था कॉपी और पेन अपने पास लाजमी रखें, इसको नोट करते जाएं। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि टाइम कम है ना। इफ 25% ऑफ अ नंबर इज 80, व्हाट इज द नंबर। बेटा देखें 25% का होना इसका मकसद है फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो किस नंबर का फोर्थ पार्ट 80 होता है, किस नंबर का फोर्थ पार्ट 80 होता है। तो आप सिंपल क्या करें, 80 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, क्योंकि फोर्थ पार्ट है ना, तो मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 320। तो 320 का फोर्थ पार्ट कितना होता है, 80 होता है। ओके, तो यहाँ पे सीधा तो आंसर आपको मिल गया 320। तो इस तरीके से भी आप सोल्व कर सकते हैं। अगर आप इक्वेशन की फॉर्म में सोल्व करना चाहते हैं तो ऐसे भी आप सोल्व कर सकते हैं। 25% ऑफ ए नंबर, 25% ऑफ ए नंबर इज 80, ठीक है। 25% ऑफ अ नंबर इज 80। अब नंबर आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए बेटा, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। 25% को डिवाइड में ले जाएं और उस नंबर को x मान लिया, इसको इक्वल साइन में, ये 80 हो जाएगा, ठीक है। ये होगा 25 वन टाइम, ये होगा 4 टाइम, x की वैल्यू जाएगी 4 × 80, 4 × 80 इट विल बी 320, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप इजीली वहां से भी सोल्व कर सकते हैं। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। अ नंबर डिक्रीज बाय 25%। डिक्रीज का मकसद कम होना, डिक्रीज मैंने पढ़ाया था, इंक्रीज डिक्रीज दोनों कॉन्सेप्ट। ओके, डिक्रीज हुआ है 25% और रिजल्ट आ रही है 300। 25% डिक्रीज हुआ है, ओके, 25% डिक्रीज हुआ और रिजल्ट क्या आ रही है, रिजल्ट आ रही है 300, ठीक है। तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम 25% डिक्रीज करें और आंसर 300 आ जाए। तो इसका सिंपल मकसद है कि 400, जब हम 400 को 25% डिक्रीज करेंगे तो इसका आंसर आएगा 100, क्योंकि 25% का मकसद होता है इसका फोर्थ पार्ट 100 ही होगा। अगर डिक्रीज कह रहा है तो हम क्या करेंगे, 400 माइनस 100 कर देंगे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वो होगा 300। तो रिजल्ट वही आ रही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा बेटा। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी था, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्लास हैज 40 बॉयज एंड 60 गर्ल्स। एक क्लास में 40 बॉयज एंड 60 गर्ल्स हैं। बॉयज कितने हैं, 40, गर्ल्स कितनी है, 60, ठीक है। तो टोटल कितने हुए, 100। अब आपको किसका परसेंटेज चाहिए, नंबर किसका चाहिए, गर्ल्स का। तो गर्ल्स का नंबर ऊपर रखें, डिवाइड बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100 करवा दें, क्योंकि परसेंट में कन्वर्ट करना है, कैंसिल हो जाएगा। इसका डायरेक्ट आंसर 60% होगा। अगर यहाँ पे बॉयज का पूछा जाता तो इसका करेक्ट आंसर होता 40%। इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 7। इफ द नंबर ऑफ बॉयज इंक्रीज फ्रॉम 40 to 50, मतलब नंबर ऑफ बॉयज इंक्रीज हुए हैं 40 to 50, मतलब कितने हुए हैं, 10 इंक्रीज हुए हैं। तो मैंने आपको ये सोल्व कराया था स्टार्टिंग में। अगर 40 50 हुआ है तो उसका मकसद 10 इसमें इंक्रीज हुआ है। अगर 10 इंक्रीज हुआ है तो उसका मकसद ये 25% इंक्रीज हुआ है। कितना हुआ है, 25% इंक्रीज हुआ है। लेकिन आगे आपसे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि बस सिंपल वही क्वेश्चन आ रहा है ना, आपसे परसेंटेज ही पूछ रहा है कि इंक्रीज कितना हुआ है। तो बेटा ये होगा 25% इंक्रीज हुआ है। अब क्वेश्चन में देखें ना, दोबारा यही कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ बॉयज इंक्रीज फ्रॉम 40 to 50 इन ए क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन बॉयज। बॉयज में कितनी परसेंटेज इंक्रीज हुई, तो 40 to 50 हुए तो इसका मतलब 10 बॉयज इंक्रीज हुए। अगर 10 बॉयज इंक्रीज हुए तो इसका मतलब 10 40 का कितना परसेंटेज, तो 10 40 का फोर्थ पार्ट होता है, ठीक है। अगर फोर्थ पार्ट है तो उसका मकसद 25% होगा। तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी था। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। इन अ टेस्ट 80% पास्ड, ठीक है। एक टेस्ट है जिसमें 80% क्या हुए, स्टूडेंट पास हुए हैं, ठीक है। अब टोटल वहां पे स्टूडेंट्स कितने थे, टोटल थे 120। अगर 80% पास हुए हैं, टोटल 120 है, तो इसका मकसद 20% क्या हुए, फेल हुए हैं, 20% फेल हुए हैं। तो आप क्या करेंगे, 20% किसका निकालें, 20% आप 120 निकालें, 120 का 20%, क्योंकि हमें फेल स्टूडेंट्स चाहिए ना, पास स्टूडेंट नहीं चाहिए। तो 0 0 में कैंसिल करवा दें, 2 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 24। तो 24 स्टूडेंट जो है ना, वो स्टूडेंट्स फेल हो चुके हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी था बेटा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। जल्दी जल्दी सॉल्व करवा रहा हूँ, या आप नोट करते जाएं सही तरीके से, ठीक है बेटा। और उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि ना अगर आप मेरे लेक्चर सही से देखे होंगे ना परसेंटेज के, तो वो उसके साथ ये चीज़ें बिल्कुल ईजी हैं। आगे देखें, कह रहा है कि क्लास हैज 25 मोर स्टूडेंट्स दिस ईयर, ठीक है। 25% मोर है, 25% मोर। पहले अब देखें ना, लास्ट ईयर कितने थे, वो खुद कह रहा है कि लास्ट ईयर इसमें स्टूडेंट्स थे 80 स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर 80 थे, अब 25% इंक्रीज हुए। अब देखें बेटा, अगर 25% इंक्रीज हुए हैं, टोटल 80 स्टूडेंट है, तो 80 का 25% क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 80 का 25% होगा 20, कितना होगा 20, फोर्थ पार्ट है ना। 25% मीन्स फोर्थ पार्ट, तो 80 का फोर्थ पार्ट 20 होता है ना।
अब इंक्रीज हुए हैं तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर दें, तो जैसे 80 प्लस 120 होगा तो इसका आंसर होगा 100। तो इस साल उस क्लास में या उस स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे, 100। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट था। नेक्स्ट देखें 0.5%, 0.5 इज वाट परसेंट ऑफ 2, 0.5 इज वाट परसेंट ऑफ 2, वाट परसेंट ऑफ 2। बेटा देखें वाट परसेंट ऑफ 2, अब बेटा देखें 0.5 आप लिखेंगे 0.5 है तो इसको मैं 1/2 लिख सकता हूँ, 0.5 इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1/2। ठीक है, उसके बाद है इसको इक्वल साइन में कर दें, वाट परसेंट को एक्स परसेंट में करें, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 2, तो देखें ये 1/2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन ये 100 होगा, क्योंकि एक परसेंट को डिवाइड में ले जाते हैं, ये होगा 1 टाइम, ये होगा 50 टाइम। ठीक है, तो अब देखें हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो 50 डिवाइड कर रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 50, इस 1/2 से 50 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखें x इज इक्वल टू 1 और ये होगा 25, तो इसका करेक्ट आंसर 25 था। तो बेटा आप इजीली देख सकते हैं ना, यहाँ पर भी इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी 25 ही आ रहा है। तो बेटा जो मैंने की दी थी ना एग्जैक्टली वही की है, ऐसा मतलब मैंने वही टेस्ट ओपन करी है और मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों को ये सॉल्व करवा रहा हूँ। एग्जैक्टली देखें ऑप्शंस कीज वही हैं, तो मेरी की में मिस्टेक नहीं थी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि व्हाट इज 3/4 इन परसेंट। तो बेटा नंबर को जब परसेंट में कन्वर्ट करना हो, नंबर को जब परसेंट में कन्वर्ट करना हो, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100, ये 1 टाइम, ये होगा 25 टाइम, तो 3 इंटू 25 विल बी 75%, तो 3/4 75 होगा। अगर यहाँ पे होता 1/2 तो कितना परसेंट था, 3/5 तो कितना परसेंट था, ये आप खुद सॉल्व करिएगा, इसका आंसर आप मुझे बताइएगा। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। तो बेटा इवन नंबर्स का सम क्या मैंने नहीं पढ़ाया था, इवन नंबर्स का सम मैंने आपको शॉर्ट भेजा था, n इंटू एन प्लस 1 किसके बराबर होता है, n इंटू एन प्लस 1। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कितने नंबर्स का, 10 नंबर्स का, तो n की जगह आप 10 रखें तो ये 10 प्लस 1 हो जाएगा, 10 इंटू 10 प्लस 1 मतलब 11, तो ये होगा 110, तो 110 इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर था। इवन नंबर्स का, नेचुरल नंबर्स का, ओड नंबर्स का अपने शॉर्ट्स में भेजे थे, शॉर्ट मैंने भेजा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 सम ऑफ फर्स्ट 10 ओड नंबर। तो बेटा ओड नंबर्स का होता है तो होता है n स्क्वायर, 7 बोल रहा है तो 7 का स्क्वायर करें 49, तो इसका 49 करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखें इफ सम ऑफ सम ओड नंबर्स इज 81। अब ये खुद कह रहा है कि सम अगर 81 है, ओड नंबर्स का सम अगर 81 है तो बताओ नंबर कितने हैं। तो बेटा 81 किस नंबर का स्क्वायर होता है, क्योंकि हमें n की वैल्यू चाहिए ना, 81 किस नंबर का स्क्वायर होता है, तो आप बोलेंगे सर 9 का, क्योंकि 81 जो है ये 9 का स्क्वायर होता है। तो इसका मकसद है 9 एक ऐसा नंबर है जिसका मतलब सम ऑफ फर्स्ट ओड n मतलब 9 ओड नंबर्स का सम कितना होगा, 81 होगा, तो इसका मकसद है 9 इसका करेक्ट आंसर था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट था एग्जैक्टली। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। 50, तो बेटा 50 नेचुरल नंबर्स का सम है। अब नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला जल्दी जल्दी बताओ, फॉर्मूला जब तक मैं रफ कर लूँ फॉर्मूला बताओ, जल्दी बताओ। ठीक है बेटा, इसका फॉर्मूला था नेचुरल नंबर्स का सम का फॉर्मूला था n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाय 2। 50 बोल रहा है तो n की जगह 50 रखें, तो 50 रखूंगा तो 50 प्लस 1 ये 51 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 ये 1 टाइम, ये होगा 25 टाइम। 25 को जब आप 51 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो बेटा इसको एग्जैक्टली आपका जो आंसर आने था वो था 1275। 1275 इसका करेक्ट आंसर था, ऑप्शन नंबर सी आई थिंक सो। ओके, सी करेक्ट है। उसके बाद लॉस एंड प्रॉफिट परसेंट के क्वेश्चंस थे। 16 एन आर्टिकल वाज सोल्ड 600 एंड प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है बेटा, सोल्व किया गया है, आपसे सीपी पूछ रहा है तो यहाँ पे सीपी लिखें, यहाँ पे एसपी लिखें, सीपी 100 मान लें, इसको आप 20% प्रॉफिट है तो ये 120 हो जाएगा। अब सी एसपी उसने खुद दिया x 600 है, तो सीपी हमें फाइंड करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें तो x मल्टीप्लाई बाय 120 होगा इज इक्वल टू 600 मल्टीप्लाई बाय 100 होगा, और 120 को जैसे यहाँ डिवाइड करवा दें तो मैं डायरेक्टली यहाँ डिवाइड करवा रहा हूँ। ओके, डायरेक्टली यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ तो 0 0 में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये होगा 5 टाइम, 2 की टेबल 6 टाइम, ठीक है, और ये 6 1 टाइम, ये होगा 100 टाइम, तो 5 इंटू 100 तो x की वैल्यू आ जाएगी 500। तो बेटा 500 x हमने किसको माना था, CP को, तो CP 500 हो, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट। 17 एन आइटम इज सोल्ड एट 10% लॉस। ठीक है, अगर 10% लॉस पे सेल किया गया है और वो सेल किया गया है 450 पे, तो बेटा CP यहाँ पे लिखें SP 10%, 100 माने 10% लॉस है तो ये 90 हो जाएगा। CP आपसे पूछ रहा है, SP इसने खुद दी है 450, तो बेटा इसको भी अगेन आप इसी पैटर्न से सोल्व करेंगे ना तो इसका आंसर भी आपको वही आएगा 500, तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी था। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 वही सेम क्वेश्चन, लॉस 20% है, आप लिखेंगे CP, यहाँ पे लिखेंगे SP, इसको 100 माने, लॉस 20% है तो ये हो जाएगा 80,
20 सेपरेट कर दें 80। क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व कर रहा हूँ बेटा। ओके 19 नहीं सॉरी 18 क्वेश्चन नंबर। ओके 20 एंड सेलिंग प्राइस है 640, सेलिंग प्राइस 640 यहाँ पे x से। तो बेटा इसको अगेन इस मेथड से क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आप निकालेंगे ना, तो इसका आंसर आपको आना था 800। ठीक है 800। तो ये दोनों क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करिएगा। ओके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 भी सेम ही पैटर्न का है। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लें या कुछ कर लें इसका, या लिख लें अपने पास। ठीक है क्वेश्चन नंबर 19 देखें। क्वेश्चन नंबर 19 बेटा ऑनलाइन क्लासेस होते हैं ना, तो इसलिए मुझे थोड़ा बहुत हरी अप करना पड़ता है ताकि जल्दी हो जाए लेक्चर। ठीक क्वेश्चन नंबर 19, इफ द सेलिंग प्राइस इज 880 देयर इज अ 10% प्रॉफिट। सीपी यहाँ लिखेंगे एसपी, ये 100 माने 10% प्रॉफिट है तो 1110। उसके बाद ये खुद बोल रहा है कि इसकी एसपी कितनी है 880, यहाँ पे एक्स मान क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 880 मल्टीप्लाई बाय 100 और ये x मल्टीप्लाई बाय 110। ठीक है अब देखें x की वैल्यू हमें चाहिए, तो 880 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 110, ये डिवाइड हो जाएगा। ये 0 इस 0 में कैंसिल कर दें, ये होगा 11 वन टाइम, ये होगा 80 टाइम, तो x की वैल्यू आ जाएगी 800। तो बेटा इसका आंसर जो था वो क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका आंसर था 800। ठीक है तो इसका बेटा देखें यहाँ पर मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं करी, तो ये होगा 80 सही है, और इसको आप मल्टीप्लाई करें तो इसका करेक्ट आंसर 800 आना चाहिए था बेटा। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे मैंने ऑप्शन जो दिया था वो 977 दिया था। तो बेटा ऐसे आप रीचेक करिएगा क्या ये 977 इसका करेक्ट आंसर या 800 इसका करेक्ट आंसर। आई थिंक सो 800 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 90 को दोबारा रीचेक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, शॉपकीपर मार्क्स अब बेटा क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये थोड़े बहुत चेंज है ना, इसके लिए मैं इसकी लाइन लगा रहा हूँ ताकि ईजी हो जाए आपको समझने में। शॉपकीपर मार्क्स अब मार्क्स अप कर रहा है, अगर उसे कोई चीज़ 100 में देनी थी, मार्क्स अप करके 20%, तो ये 120 हो जाएगी चीज़। ठीक है उसके बाद एंड कॉस्ट एंड ऑफर्स 10% डिस्काउंट, उसके बाद 10% डिस्काउंट, मतलब 100 में उसे कोई चीज़ देनी थी, वो कितने में दे रहा है 90s में। मतलब अगर 20% गेन कर रहा है, मतलब मार्क्स अप कर रहा है, मतलब 100 में उसे कोई चीज़ देनी थी तो 120 में दे रहा है, 10% फिर डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 100 में कोई चीज़ उसे देनी थी तो वो 90 में दे रहा है। तो देखें बेटा यहाँ पे आप क्या लिखेंगे एसपी, यहाँ पे आप लिखेंगे सीपी, तो ये क्या होगा, अब यहाँ पे शॉपकीपर को प्रॉफिट होगा ऊपर, तो 120 डिवाइड बाय 100, क्योंकि 100 में उसे चीज़ देनी थी, वो दे कितने में रहा है 120 में, इसलिए शॉपकीपर को प्रॉफिट होगा। और नीचे डिस्काउंट दे रहा है, तो अगर जब डिस्काउंट देगा तो फिर लॉस होगा ना, तो लॉस होगा तो छोटी वैल्यू ऊपर रखें, बड़ी वैल्यू नीचे रखें, 0 0 में कैंसिल, और ये एक 0 इसमें कैंसिल कर दें। ठीक है और ये 9 × 12 108 होगा, और ये 10 × 10 ये सॉरी 100 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें एसपी की वैल्यू कितनी हो गई 108, सीपी की वैल्यू कितनी हो गई 100, तो यहाँ पे आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं ना, प्रॉफिट 8 हुआ है, प्रॉफिट 8 हुआ है। अब अगर प्रॉफिट आपको मिल गया तो प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना तो इजी होता है ना, 8 डिवाइड बाय सीपी, सीपी तो 100 ही है, देखें सीपी 100 ही है, मल्टीप्लाई बाय 100, 0 कैंसिल कर दें, ये हो जाएगा 8%। तो बेटा यहाँ पे 8% प्रॉफिट हुआ है, कितना हुआ है 8%। अब आगे वाले क्वेश्चन भी इसी ही पैटर्न से होंगे, बस ये चीज़ आपको आनी चाहिए, अगर उसने 100 में कोई चीज़ देनी है, अगर मार्क्स अप कर रहा है तो 120 हो जाएगी, अगर डिस्काउंट पे दे रहा है तो वो आप कट करेंगे। ठीक है नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर है 21 देखें, ट्रेडर गेन्स 20% ऑन आर्टिकल एंड लॉसेस 20%। पहले तो गेन कर रहा है 20%, मतलब उसे 100 में कोई चीज़ देनी थी तो 120 में दे रहा है, उसके बाद 20% क्या कर रहा है लॉस कर रहा है, तो मतलब उसे 100 में कोई चीज़ देनी थी तो वो 80 में दे रहा है, लॉस कर रहा है। तो इसी ही पैटर्न से आप सोल्व करेंगे। ठीक है फिर देन अगेन आप एसपी और सीपी को यूज़ करके प्रॉफिट यहाँ लॉस होगा जो फाइंड करेंगे, फिर उसका लॉस एंड प्रॉफिट परसेंट इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, अ मैन गेन्स 40% ऑन एन आर्टिकल, 40% गेन कर रहा है फिर 40% लॉस कर रहा है। ठीक है मतलब सेम ही कॉस्ट पे 40% पहले गेन कर रहा है, 40% फिर लॉस कर रहा है। तो अगर 40% गेन कर रहा है तो आप क्या करेंगे, अगर उसे मतलब 100 में कोई चीज़ देनी थी तो ये 140 में दे रहा है, फिर 40% लॉस कर रहा है तो 100, तो ये हो जाएगी 60। ठीक है अब देखें एसपी, यहाँ पे लिखेंगे सीपी इक्वल टू, ऊपर देखें गेन कर रहा है तो 1014 ऊपर आ जाएगा, बड़ी वैल्यू ऊपर छोटी वैल्यू नीचे, नीचे वो लॉस कर रहा है तो 60 छोटी वैल्यू ऊपर बड़ी वैल्यू नीचे, 0 0 में कैंसिल हो जाएगा, ये एक 0 इसमें कैंसिल हो जाएगा। ओके 6 4 का 84 होगा और 10 10 का 100 हो जाएगा। देखिए एसपी 84 सीपी 100, तो यहाँ पे लॉस हुआ है, कितना हुआ है 16 का लॉस। अब हमें तो लॉस परसेंट चाहिए ना, तो लॉस परसेंट के लिए हम क्या करेंगे 16 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 16% उसने लॉस किया है। ओके इसका करेक्ट ऑप्शन सी था 22 का। 23 देखें,
अ डीलर मार्क्स अप 10% प्रॉफिट ऑन वन प्रोडक्ट, मतलब 10% पहले प्रॉफिट कर रहा है, फिर उसी ही प्रोडक्ट पर 10% लॉस कर रहा है, तो 10% प्रॉफिट 10% लॉस। तो अगेन इसका करेक्ट आंसर आप इसी पैटर्न से सोल्व करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 1% लॉस। क्या आएगा? 1% लॉस। क्वेश्चन नंबर 23 1% लॉस होगा। इसी पैटर्न से आप सोल्व करेंगे बेटा, ये सोल्व करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, अ मैन सोल्ड्स 2 आर्टिकल्स 100 ईच एट वंस एट 20% गेन एंड अदर 20% लॉस। ठीक है, मतलब पहले में 20% गेन कर रहा है, फिर 20% लॉस कर रहा है। तो उसे मैं सोल्व करवा देता हूँ, देखिए थोड़ा। 20% गेन कर रहा है तो 100 में से कितनी हो जाएगी? 120। 20% लॉस कर रहा है तो 100 से कितनी हो जाएगी? 80। ऊपर सीपी नीचे ऊपर एसपी नीचे सीपी। ऊपर गेन कर रहा है तो बड़ी वैल्यू ऊपर छोटी वैल्यू नीचे, मल्टीप्लाई बाय ऊपर नीचे लॉस कर रहा है तो छोटी वैल्यू ऊपर बड़ी वैल्यू नीचे। ये 0 0 में कैंसिल, 1 0 इसमें कैंसिल, 8 12 सा 96 डिवाइड बाय ये 100 होगा। एसपी की वैल्यू 96 है और सीपी की वैल्यू 100 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको इजीली लॉस मिल जाएगा। आपको यहाँ पे वो ना लॉस कर रहा है 4 का लॉस कर रहा है, तो हमें तो लॉस परसेंट चाहिए, तो लॉस परसेंट के लिए हम क्या करेंगे? 4 डिवाइड बाय 100 मतलब सीपी मल्टीप्लाई बाय 100 कैंसिल करेंगे, इसका आंसर आएगा 4% लॉस। 4% लॉस कर रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर होगा 4% लॉस। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन 25, अ मैन सेल्स 2 आइटम्स, 2 आइटम सेल कर रहा है एट सेम प्राइस पे। ऑन वन ही गेन 30%, एक पर वो 30% गेन कर रहा है एंड अदर पर वो 30% लॉस कर रहा है। मतलब एक पर 30% गेन, दूसरे पर 30% लॉस, तो वहां पे एग्जैक्टली लॉस ही होगा, लेकिन कितना होगा? 9% लॉस होगा। तो बेटा इसको सेम इसी ही तरीके से आप सोल्व करेंगे। अगेन यहाँ पे आपको आंसर जो मिलेगा ना वो 9% लॉस का ही मिलेगा। यहाँ पे आपको वो पिक्चर हो रही होगी जो मैंने यहाँ पे मार्कअप कर दिए थे, करेक्ट आंसर्स, करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है बेटा, और उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर्स आपको समझ में, क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बिल्कुल इजी से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो अगर समझ में आ गया ना तो बेटा ये अपने पास लाजमी लिखें। ठीक है, और यहाँ पे जो पिक्चर मैंने शो करवाई थी ना, उस पिक्चर से जितने भी क्वेश्चन है पहले अपनी कॉपी में सारे लिखें, उसके बाद इनका सॉल्यूशन जैसे मैंने करवाया है या जो मैंने स्किप किए थे या मैंने जल्दी जल्दी में सोल्व किए थे वो आपको अच्छे तरीके से लिखने हैं, बिल्कुल पैटर्न से लिखने हैं। ठीक है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि बेटा आप कॉपी और पेन अपने पास रख लें और इसका सॉल्यूशन लिखते जाएं। ठीक है, क्योंकि टाइम कम है बेटा, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी इसका सॉल्यूशन करवा दिया। और उम्मीद करता हूँ तो कि आपको ये समझ में आ चुका अगर आपने मेरे लेक्चर्स पहले वाले सही से देखे होंगे तो। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3, एज प्रॉब्लम्स। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हमारा इस वीक का, तो इंशाल्लाह वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। अब ये क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। अब नेक्स्ट जो टेस्ट होगा उसमें ये नहीं होना चाहिए कि सर ये क्वेश्चन मुश्किल, इसका सॉल्यूशन करवा दें, ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। ओके, मैं अभी बोल रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन अपने पास लाजमी लिखें। नेक्स्ट वीकली टेस्ट में ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि सर लॉस एंड प्रॉफिट परसेंट का ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, परसेंटेज का ये जो क्वेश्चन आपने दिया था ये अलग कैटेगरी का है, ये नहीं होना चाहिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।